हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश पाल। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट बेहतरीन सा लेकर के आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये 2024 का पूरा पेपर है एसएससी जीडी का, 30 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम डेट 30 मार्च 2024 का। इस पेपर को आप लगा के और चले जाइए। इसी प्रकार से पेपर आपका आ रहा है। तो इसी क्रम में अगर हम पेपर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, दोस्तों ये केवल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, मात्र 20 से 25 मिनट आप ये 20 सवाल देख के जाएं। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आइए, सबसे पहले सवाल कहता है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको लगाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर हम देखें तो जिस प्रकार से मोबाइल में हमारे नंबर सेव होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक उसी प्रकार। तो हमने देखा कि एल 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 एल। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते इनमें सबसे पहले कौन आएगा। एल के बाद अगला अगर हम स्टेप देखें तो इसमें ओ है। अगर हम अगला स्टेप देखेंगे तो इसमें ओ है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें ए है। तो एल के बाद अब आप बताइए ए ओ आई, आई और ओ में पहले क्या आएगा? बोले साहब ए आएगा। ए सबसे पहले आता है, तो ये पांचवा नंबर सबसे पहले लगेगा। उसके बाद अब आई आई वाले आएंगे, ओ बाद में आता है। तो एल आई और एल आई सेम लेटर है, यहां से डिसाइड नहीं हो पाएगा। अगर यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखा है के और यहां लिखा है एस। आप दोस्तों समझदार हैं, आप स्वयं बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले के आएगा या एस आएगा? बिल्कुल सही है, के आएगा। तो ये तीसरे नंबर का है। उसके बाद एस आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद अब ओ में आते हैं तो एल ओ एस और एल ओ एन। तो एल ओ और एल ओ तो सेम है। उसके बाद एन आएगा, ना कि एस। तो ये चौथे नंबर का है क्रमांक और ये पहले नंबर का है। इस तरीके से 5 3 2 4 1, ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2024 का, मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, ये 2024 का पेपर है आपके एसएससी जीडी का। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक निश्चित कूट भाषा में WHISTLE को ये लिखा जाता है। ये कोडिंग टू कोडिंग के 2-3 सवाल आप ये तय मान लीजिए प्यारे साथियों कि ये बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें रैंक डालेंगे। W की रैंक है 23। यहां से एक बार W की रैंक 23 हो जाएगी और V की रैंक है 22, यानी एक माइनस हो रहा है। अगर देखा जाए तो W की रैंक है 23 और V की रैंक है 22। तो यहां से प्यारे साथियों एक माइनस हो रहा है। और H का नंबर 8 है और G का नंबर 7 है, यहां भी एक माइनस हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे I का नंबर 9 है और H का नंबर 8 होता है, एक घट रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि S से पहले R आता है और T से पहले एस आता है, एल से पहले के आता है, ई से पहले डी आता है। एक एक लेटर माइनस हो रहा है। तो प्यारे साथियों सेम यही यहां पर भी यही होगा। टी से पहले एस आएगा, आर से पहले क्यू आएगा, यू से पहले टी आएगा, एम से पहले एल आएगा और पी से पहले दोस्तों ओ आएगा, ई से पहले डी आएगा और टी से पहले एस आएगा। ये ऑप्शन में अगर कहीं भी मिलता है तो आप उसको सही कर दीजिए, एस क्यू टी एल ओ डी एस। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी देखिए प्यारे साथियों, ये कोडिंग टू कोडिंग का जो है क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा था कोडिंग टू कोडिंग एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। तो आइए, एल का नंबर जिस प्रकार से हमने देखा यहाँ 12 है, आई का नंबर 9 है। यहां से अगर हम देखेंगे तो 3 घटे हैं। ओ का नंबर 15 है, के का नंबर 11, यहां से 4 घटे हैं। यू का नंबर 21 है, आर का नंबर 18 है, यहां से भी 3 घटे हैं और डी का नंबर 4 है और यहाँ जेड। मतलब आप ये मान लीजिए कि 12 से 9 हुआ, 3 घटे हैं, यहां से 3 घटे हैं और फिर 15 से 11 हुआ, माइनस के 4 हुए हैं। 21 से 18 हुआ, माइनस का 3 हुआ है और 4 से यहाँ माइनस के 4 करेंगे तो 26 लेटर आ जाएगा, माइनस का 4 करेंगे। क्योंकि डी में से 4 घटाएंगे तो डी घटाया, सी घटाया, बी घटाया, ए घटाया, तो लास्ट लेटर जो है डी आता है। उसके बाद अगर PALE की हम बात करें तो इसमें -3 करेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर -3 करेंगे, -4 करेंगे। तो वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेगा। P का नंबर 16 होता है, 16 में 3 गए 13, 13 पे आएगा आपका M।
एम अभी दोस्तों चारों विकल्पों में है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सही आंसर कौन सा होगा। ए में अगर हम 4 घटाएंगे तो ए का नंबर 1 होता है, 1 में 4 घटेगा नहीं, तो हम पूरी वर्णमाला 1 में जोड़ दें, 26 और 1 27, 27 में अगर हम 4 घटाएं दोस्तों तो ये 23 रहेगा डब्लू। डब्लू अगर हम देखें तो अब ये 3 ऑप्शन सही होते हैं, पहला वाला गलत हो जाएगा। एल का नंबर 12 होता है, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 आई का नंबर हो जाएगा। अभी भी 2 ऑप्शन शेष बचे हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गए हैं। और ई में अगर हम 4 घटाएं तो दोस्तों ए आता है, ए का नंबर होता है ए, 1 का नंबर होता है ए। तो सॉरी ये तो गलत ही हो गया, ये वाला करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में अगर हम देखें तो आगे चलते हैं प्यारे साथियों, और अगला क्वेश्चन जो है आपका सादृश्यता से पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बिहार अनुपात पटना, झारखंड अनुपात रांची, राजस्थान, ये सभी राजधानियां दी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये भी जो है ये भी आपका सादृश्यता से है। कह रहा है कि अब आप इसको अगर रीड करें तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये क्या है, ये सभी ब्लोम शब्द हैं। विध्वंस है ना, बांटने का, जोड़ना, महत्वपूर्ण का, ये सभी ब्लोम शब्द हैं। तो अब बांटने का, जोड़ना जिस प्रकार से ब्लोम शब्द है उसी प्रकार महत्वपूर्ण का अप्रासंगिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अत्यावश्यक महत्वपूर्ण एक ही बात होती है, उद्देश्यपूर्ण ये भी समानार्थी है, सिमिलरिटी है। आपको एंटोनिम चाहिए यानी विलोम चाहिए, तो अप्रासंगिक इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में अगर हम आगे की तरफ मूव करें, आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन हमारा आप देख पाएंगे रक्त संबंध का क्वेश्चन है। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, तो रक्त संबंध में अब हम देखेंगे कि ए भागित बी प्लस सी गुणा डी में ए का डी से क्या संबंध है। दोस्तों ये एक सवाल आना है, ये तय है। जरा ध्यान से देखिए, ए भागित बी। अब हम ये चेक करें कि ए भागित बी का अर्थ क्या है। यहां से आप पढ़िए, ए भागित बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। बी मतलब कौन सा लेटर है, दूसरा वाला, और ए कौन सा लेटर है, पहला वाला। तो दूसरे वाले का बेटा कौन है, पहला वाला, दूसरे वाले का बेटा है। अगर ये प्यारे साथियों बेटा है तो ये इनका या तो माँ हो गया या पा हो गया, माता या पिता, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगले अगर हम प्लस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो प्लस का संबंध इन दोनों के बीच है, तो प्लस का संबंध ए से बी, ये वाला देखेंगे कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, मतलब बी की माँ है कौन, ए, दूसरे वाले की माँ है पहली वाली, तो दूसरे वाले की माँ है ये पहली वाली, तो जो पिता है हमारे ये नहीं होंगे। इसका जेंडर क्लियर हो चुका कि ये माँ है, तो ये या तो बेटा होगा या ये बेटी होगी। आगे की तरफ अगर आगे बढ़े तो मल्टीप्लाई का साइन ये कहता है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता है, दूसरे वाले का पिता है पहला वाला, दूसरे वाले का पिता कौन है, ये पहला वाला, ये पिता है। अगर ये पिता है तो ये कौन है, पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब अगर इनके बीच हम संबंध देखना चाहें, ये माँ थी, ये बेटा इनसे माँ कह रहा था और ये बेटा इनसे माँ कह रहा था। इस माँ के 2 बच्चे थे ए और सी, 2 बच्चे थे ए और सी, दोनों बेटे थे। एक बेटे की शादी हो गई, वो उसका एक पुत्र पुत्री संतान पैदा हो गई, ये कौन बन गए, पापा बन गए। अब ये बच्चा इनसे क्या कहेगा, पापा। पापा की माता कौन हो गई, दादी, और दादी अगर ये दादी हो गई, ये दोनों भाई भाई हैं। अब वो पूछना क्या चाह रहा है ये हम देखें, कह रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का संबंध क्या है डी से। तो डी का ये ए कौन है दोस्तों, ये इसके भाई का इसके पापा का भाई है ना, इसके पिता का भाई है। इसके पिता का भाई का मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी देखा जाए तो ये इसका चाचा भी हो जाएगा या ताऊ भी हो जाएगा, लेकिन विकल्प वैसे दिए नहीं है, इसलिए ये पिता का भाई कहलाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे अगर हम मूव करें, आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा संख्या श्रृंखला से। संख्या श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। आप ये तय मान लीजिए प्यारे साथियों कि इसके 2 से 3 सवाल आपके पेपर में बनने ही बनने हैं, कहीं नहीं जाने हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि इस श्रृंखला में ये क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं और आप पहचान भी गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है,
कि 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192। तो 192 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 निम 18 की 8, एक हासिल, 2 गम 2 1 3, 384 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी सीरीज से, ये भी श्रृंखला से, ये शब्दों की श्रृंखला है, जो अभी इससे पहले हमने की थी वो संख्या की श्रृंखला थी। तो शब्दों की श्रृंखला में अगर हम देखें तो जी का नंबर 7 होता है, जे का नंबर 10 होता है, एम का नंबर 13 होता है, पी का नंबर 16 होता है। 7 से 10 बढ़े यानी हम 3 आगे बढ़े, 10 से 13 हुआ यानी प्लस के 3 हुए, 13 से 16 हुए यानी प्लस के 3 हुए, यानी आप देख पा रहे हैं सीरीज में +3 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 16 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 पे लेटर कौन सा आएगा, एस। करेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों कठिन नहीं आएगा, ये आप तय मान लीजिए, ऐसा ही पेपर आपका रहने वाला है, निश्चिंत रहिए दोस्तों। आगे कहता है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पूरा करेगा। एक बार इस सीरीज को पढ़ लीजिए। देखिए पूरी सीरीज में इसके कई प्रकार से इसको कर सकते हैं। हो सकता है कि सारे नंबर को हम जोड़ें, उसके बाद 20 नंबर हो रहे हैं तो हम 4 5 में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 लेटर होते हैं तो हम 6 में और 3 में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार सीरीज रफली पहले पढ़ लिया करो। पढ़ने से क्या है, कभी कभार ना डिवाइड छोड़ो, पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। तो आपकी जीडी में मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ पूछा जाता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि LMNOP एक सीरीज, फिर LMNOP अगली सीरीज, LMNOP तीसरी सीरीज, LMNOP LMNOP। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या क्या भरा हमने, MOMO। तो करेक्ट ऑप्शन एम कहां गया, MOMO, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में प्यारे साथियों आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। ये भी देखिए सीरीज से, अभी आपके सीरीज के 3 से 4 सवाल हो गए, लगभग ये चौथा सवाल है जहां तक है। देखिए यहाँ डिफरेंस अगर आप कर लीजिए 1990, 1962 और 934, सॉरी 990, 962, 934, 966, ये आप मान लीजिए कि ये घटता हुआ रूप है। तो आइए डिफरेंस इनका अगर हम देखें कि 1990 से 62 कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों, 28 का। यहां डिफरेंस आएगा प्यारे साथियों 28 का। 1990 में 28 घटाए 962 आए, फिर 28 घटाएंगे 934 आए। तो यहाँ 28 का अंतर है, यहाँ 28 का अंतर है। यहाँ देखा जाए 14 में से 6 गए 8 और 2 यानी यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। तो यहाँ 28 का अंतर हो जाएगा प्यारे साथियों 850 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब ये देखिए पासा से आप ये तय मान लीजिए कि 2 से 3 सवाल बनते ही बनते हैं। 1 2 3 सवाल बनने ही बनने हैं, और 2 तो आप मान ही लीजिए। अब आप देखिए कि कौन सा अक्षर सी के विपरीत होगा। पासा को सॉल्व करने का 2 तरीके होते हैं। पासा को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं दोस्त। पासा को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि उभयनिष्ठ विधि से, 2 कॉमन ट्रिक से, और दूसरा तरीका होता है 1 कॉमन ट्रिक से। तो जैसे मान लो हमसे सी का अपोजिट इनने पूछा है, तो हम पहले अपना सी देखें कहाँ है, बोले यहाँ है। सी के पास क्या लिखा है, बोले डीवी। क्या डीवी कहीं कॉमन है, दोनों एक साथ, बोले नहीं है। तो अब इस सी को छोड़ दें, अब इस सी के पास आए, यहाँ सी लिखा है। सी के पास कौन है, बोले साहब डीई। यहाँ पता करो क्या डीई है, बोले हाँ है। तो डीई कॉमन हो गया। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। तो सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगर हम 1 कॉमन ट्रिक से दोस्तों करना चाहें, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई से 2 पासे ऐसे ले लें जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। तो जवाब देखेंगे कि पहला पासा, और आप देखें तीसरा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरा और चौथा, नहीं दूसरा चौथे में कॉमन हो जाएगा 2। तो चलिए ठीक है, पहला और तीसरा पासा अगर हम ले लेते हैं, तो पहले तीसरे में आप बताइए कॉमन क्या है। बोले साहब पहले तीसरे में ई कॉमन है। जो कॉमन है उसको पकड़ो, बांधो, बाहर निकाल लो। पकड़ के बांध के बाहर निकालो इस ई को, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतिम लेटर तक घुमा दो।
ई को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतिम लेटर तक घुमाएंगे तो पहले सी आएगा फिर जी आएगा। इस ई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतिम लेटर तक घुमाएंगे तो पहले एफ आएगा प्यारे साथियों, उसके बाद डी आएगा। तो ये जो है अब बचा क्या है, देखो ई का बचा है बी, तो ये अपोजिट हो गए अब सब एक दूसरे के, कि बी का अपोजिट ई है, ई का बी है, सी का एफ है, एफ का सी है, जी का डी है, डी का जी है, ये अपोजिट हो जाते हैं प्यारे साथियों। तो सी का अपोजिट आपका एफ तब भी आ रहा है। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो ये भी देखिए पासा से रिलेटेड है, डाइस से रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे कि 6 के अपोजिट, पहले तो हम 2 कॉमन ट्रिक देखेंगे कि 6 के पास पी और डॉलर है, कहीं पी और डॉलर है, दोनों कॉमन है, बोले नहीं है साहब। जब नहीं है ऐसी दशा में हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, अर्थात दोनों पासों में कोई एक अंक ऐसा होगा जो कॉमन आ रहा होगा, तो समान आ रहा होगा। दोनों पासों आप पहचानिए जरा क्या कॉमन है, बोले साहब पी कॉमन है। पी को पकड़ो, बांधो, बाहर निकालो और एरो लगा दो और इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अंतिम अंक तक घुमा दो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अंतिम अंक तक घुमा दो। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, परंतु दोनों पासों को सिर्फ एक ही दिशा में घुमाएंगे। अगर एक को क्लॉक घुमाया तो दूसरे को भी क्लॉक घुमाओ, और यदि एक को एंटी क्लॉक घुमाया तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक घुमाओ। ऐसा यदि आप करेंगे कि एक को क्लॉक दूसरे को एंटी क्लॉक, तो ये गलत विधि हो जाएगी दोस्तों। तो आइए पी को पकड़े थे हम और इसको हम जब घुमा रहे थे तो पहले रास्ते मिले हमें 2 भाई साहब, उसके बाद मिला हमें 1 भाई साहब। यहां पर जब हम इसको घुमा रहे थे पहले 6 मिला, फिर मिला डॉलर। हमसे पूछा है 6 का अपोजिट। ये दोस्तों मैंने आपको 50 बार बताया है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 1 का डॉलर हो जाएगा, डॉलर का 1 हो जाएगा। तो यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये डाइस के क्वेश्चन आने हैं, आप ये तय मान लीजिए। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा। यानी कि गुणा की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह गुणा लगा दो। इन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है और दोनों ही समीकरणों का हमें सही मान बताना है दोस्तों। तो आइए गुणा जहां लगा होगा वहां माइनस लगा देते हैं, जहां माइनस लगा होगा वहां हम गुणा लगा देते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे देखेंगे तो पहला समीकरण हम सॉल्व करेंगे 7। गुणा जहां लगा है दोस्तों वहां माइनस लगाना है, गुणा को माइनस से, माइनस को गुणा से परिवर्तित करना है। 7 - 8 और जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई 6 + 15 और डिवाइड बाई 3। अब देखिए बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप सभी प्यारे साथियों जानते हैं, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 7 - 8 मल्टीप्लाई 6 + 3 पंजे 15 5। अब गुणा कर लेंगे, 8 × 6 = 48 हो गए दोस्तों, प्लस के 5 और यहाँ 7 माइनस। ये देखो प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू, 7 × 5 = 12, 12 - 48। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 गया 3, माइनस का 36। माइनस का 36 आप देख पा रहे हैं दोस्तों, केवल एक ही विकल्प है और किसी में है नहीं। दूसरे को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं प्यारे साथियों। 8 माइनस की जगह आपको गुणा लगाना है 9 और गुणा की जगह माइनस लगाना है प्लस 45 और भागित आपका 5। अब देखो 8 निम 72 - 2 + 5 निम 45। 72 और 9 कितने हो गए 81। 81 में से 2 घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 79। तो अब आप देख लीजिए जरा कि 36 माइनस का 36 और 79, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में दोस्तों जब हम आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बनता है। ये विशेष कोडिंग पर आधारित सवाल होते हैं, इनके 2 कोड दिए जाते हैं, तीसरे का पूछा जाता है। विशेष कोडिंग कुछ नहीं होती है, वहां मल्टीप्लाई प्लस माइनस गुणा भाग इन सब का इस्तेमाल करना होता है और अपनी बुद्धि और विवेक से आंसर सही बताना होता है दोस्तों। जैसे अगर आप यहाँ करेंगे 10 सत्ते, मान लो मल्टीप्लाई आपने लगा दिया तो 700 हो गया, अब तुम्हें बनाना 4300 है, और अगर गुणा कहीं बीच में लगा दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लो 9 × 6 = 5400 और 700, तो ये 4300 से ऊपर निकल गया है ना। तो एक काम करें प्यारे साथियों, अगर हम इसमें 7 × 6 = 4200 कर लें, 4200 + 90 + 10 4300 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 × 2100
2205, 2290 हो गया टोटल। ये सब मैंने प्लस कर लिया यहाँ पे, ये देखो 2290 है। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 चौको 20, 2000 और 8 से 14, 140, यानी 2140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, वो केवल आपको चेंज करवा के देखेगा क्या ये जो है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, न्याय श्लोक से दिया गया है, न्याय निगमन से। कथन कह रहा है कुछ पेड़ फूल हैं, दूसरा कह रहा है कोई फूल लाल नहीं है। इसको दोस्तों समझाना पड़ेगा मुझे आपको, और आप मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली चीज, आप स्टेटमेंट को भूल जाइए, आप सबसे पहले अपने निष्कर्ष को देखिए। रामबाण तरीका बता रहा हूं एसएससी जीडी वालों के लिए, ध्यान से सुनिए। आप कथन को भूल जाइए, आप निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। निष्कर्ष में बात किसकी कही है, पहले सबसे पहले आप ये पता करें कि बात किसकी कही जा रही है। पेड़ की और लाल की चर्चा चल रही है दोस्तों। पता करें पेड़ कहां है, बोले साहब ये है। लाल कहां है, बोले साहब ये है। दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट में पेड़ और लाल दिया गया है। दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट को हमें जोड़ने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से सुनना कि एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। दोनों जुड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव देंगे। तो जब नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो ये पॉजिटिव वाला सही नहीं हो सकता दोस्तों। अब लाल फूल की कहानी है, तो लाल फूल आप सुनिए, वहां तो दोनों सेंटेंस जुड़ रहे थे। अगर ना जुड़े, सिंगल से पूछा जाए, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे बनने वाला कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट है उससे बनने वाला कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव। यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इकट्ठे जोड़ के अगर पूछे जाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, वरना सिंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनाएगा, सिंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनाएगा। अब जरा पता करते हैं कि लाल फूल, लाल और फूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा दोस्तों, ये तो पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। पॉजिटिव है, गलत हो गया। आगे आ जाते हैं पेड़ और लाल। दोस्तों पेड़ और लाल, पता करें पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव दे रहा है, जी हाँ नेगेटिव दे रहा है। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पेड़ और लाल की चर्चा है, पेड़ यहाँ है, लाल यहाँ है, नेगेटिव दे रहा है, ये देखो नेगेटिव दे रहा है। अब इसके सही होने के चांस बनते हैं। अब आगे सीखेंगे प्रक्रिया। देखिए मेरी बात सुनिए, होता क्या है दोस्तों कि 4 स्टेटमेंट होते हैं। एक तो सभी वाला होता है, एक कुछ वाला होता है और एक कोई नहीं वाला होता है दोस्तों, कोई नहीं वाला होता है, और एक होता है कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला। तो दोस्तों हम आपको कराएंगे 150 के माध्यम से, ये गलत नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, बस आप सुनिए जरा, अब सुनिए ध्यान से कि होता क्या है। एक तरफ सब्जेक्ट होता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। पहली चीज, सब्जेक्ट को दोस्तों हम 100 नंबर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम 50 नंबर देते हैं। कुछ के लिए सब्जेक्ट को हम 50 नंबर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम 50 नंबर देते हैं। कोई नहीं के लिए हम सब्जेक्ट को 100 नंबर देंगे और ऑब्जेक्ट को हम 100 नंबर देंगे। कुछ नहीं के लिए सब्जेक्ट को 50 नंबर देंगे, ऑब्जेक्ट को 100 नंबर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट वाले पहले सीखेंगे। जैसे किसी ने कहा सभी वाला कोई स्टेटमेंट, मैंने कहा सारे आम फल हैं, सारे आम फल हैं। इसका मतलब कि जितने भी आम हैं 100% वैल्यू होती है किसी भी चीज की। मैंने कहा कोई भी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे होशियार हैं। इसका मतलब संपूर्ण छात्रों की बात कर ली। और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसीलिए सभी के लिए मैं 100 नंबर देता हूं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाले नंबर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं का मतलब है 50%। मैंने कहा कुछ छात्र बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, यानी 50-50%। तो कुछ के लिए 50 नंबर। कोई नहीं के लिए जैसे मैंने कहा कि कोई भी छात्र इस एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है फेल नहीं हो पाएगा अगर ये टेस्ट सीरीज देख लेगा, है ना, ये पेपर देख लेगा, एक बार लगा लेगा। तो रीजनिंग में कोई भी छात्र मात नहीं खाएगा। कोई का मतलब है 100%। मैंने कहा कि कोई भी छात्र बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, इसका तात्पर्य है कोई भी छात्र बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा एसएससी जीडी में इस पूरी सीरीज में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब है संपूर्ण क्वेश्चन की, संपूर्ण सिलेबस की बात कर ली 100%।
अब कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा कि कुछ छात्र जो है क्लास से बाहर नहीं जाएंगे और कुछ छात्र क्लास में रहेंगे, यानी 50%। कुछ का मतलब आप जानते हैं समथिंग मतलब 50%। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट की तरफ से। मैंने कहा कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि कथन सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट को हम 50 नंबर देंगे। यदि कथन सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट को हम 50 नंबर देंगे। यदि कथन नकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट को हम 100 नंबर देंगे। यदि कथन नकारात्मक है तो हम ऑब्जेक्ट को 100 नंबर देंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट 50, स्टेटमेंट नेगेटिव ऑब्जेक्ट 100। यस, अब जरा ध्यान दीजिए, दो चीजें हमें और सीखने की जरूरत है दोस्तों, कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए, इसमें उधार दिलवाने वाला काम होता है, ध्यान सुनिए। किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो वो 50 रुपए दे सकता है उधार, 100 भी दे सकता है दोस्तों, है ना, 100 भी दे सकता है। और किसी के पास 50 रुपए हैं, वो 100 रुपए उधार नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसको विस्तृत तरीके से हम लोग अध्याय पढ़ते हैं, तब मैं समझाता हूं अच्छे से। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल इतना समय भी नहीं है प्यारे साथियों, इतना ही ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए दोनों, अब देखिए इस वाले को हम कर रहे थे पेड़ और लाल को, दोनों को जोड़ने के लिए कोई कॉमन होना चाहिए। दोनों को जोड़ने के लिए ध्यान दो, जोड़ने के लिए कॉमन होना बहुत जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है, कॉमन होना चाहिए। और किसी कॉमन के पास, किसी भी कॉमन के पास 100 रुपए होने चाहिए। तो अब आइए पता करते हैं कि जैसे पेड़ और लाल की कहानी है, तो क्या ये जुड़ भी पाएगा? पेड़ और लाल की बात है, तो इसमें देखें पेड़ यहाँ है, लाल यहाँ है। अब जोड़ने के लिए कॉमन का होना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों एक बात बताइए, फूल कॉमन है, मानेंगे आप कॉमन है? हाँ। अब आप एक बात बताइए, किसी भी लिखा है किसी भी कॉमन के पास 100 रुपए होने चाहिए। देखिए कोई के पास यहाँ 100 है, कोई के पास यहाँ 100 है, हम जब नंबरिंग देंगे तो कोई को 100 देंगे और इसको भी 100 देंगे, नेगेटिव है तो इसको हम 50 देंगे और इसको भी हम 50 देंगे। तो देखो कॉमन के पास 100 है। अब देखो कह रहा है कि यहाँ भी जरा चेक करो, इसको हम 50 नंबर देंगे, इसको हम 100 नंबर देंगे। अब देखो पेड़ 50 रुपए मांग रहा है, तुलना करवाओ जरा, यहाँ पेड़ 50 मांग रहा है, 50 से 50 हो जाएगा। लाल 100 रुपए मांग रहा है, पता करो लाल के पास 100 हैं, 100 से 100 दे पाएगा, अर्थात ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर विस्तृत तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। क्या ऐसा कोई विकल्प है? बोले हाँ, केवल निष्कर्ष तीसरा कथनों का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। मैं अगर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की बात करूं प्यारे साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट के आपसे 2 सवाल पूछे जाने हैं। 2 सवाल आप एसएससी जीडी में ये तय मान लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल आएंगे। कठिन नहीं आएंगे, कठिन पढ़ के नहीं जाना है, सिंपल पढ़ के जाना है। जो मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं यही अगर आप कर लेंगे ना तब भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा है 7 लड़के हैं PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आइए एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं, केंद्र इसका बना देते हैं क्योंकि केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे होंगे। एक छात्र बैठा है, दूसरा बैठा है, इसके आमने सामने ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सातों को एक जगह इकट्ठा बैठा देना, वो नहीं होगा। एक को ऊपर, दूसरे को नीचे, तीसरे को बाएं, चौथे को दाएं, इस तरीके से 3 और वो 4 हो गए, 5वां 6ठा। अब 7वां आप यहां बता दें या यहां बता दें, जहां आपका मन हो वहां बता दें। मान लीजिए यहां बैठा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सबसे पहले किसको हम यहां बनाएंगे, किसको स्थायी मानेंगे? तो आर के दाईं ओर, जिसके दाएं बाएं जाने के लिए कहे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए एसएससी जीडी वालों, कि जिसके बाएं दाएं जाने के लिए कहे उसको स्थापित कर लिया जाता है, उसको लिख लिया जाता है, उसको स्टेबल कर लिया जाता है। यहां कह रहा है आर के दाईं ओर, तो आर को हमने यहां लिख लिया है। आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन? वी है, दूसरे स्थान पर आर के दाईं ओर 1 2 यहां वी है। आगे कहता है कि यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू जो है आर के ठीक बाईं ओर, तुरंत बाईं ओर, यानी यहीं। अगर बाएं कह देता तो हम और कहीं बैठा देते, लेकिन उसने कहा ठीक बाईं ओर, तुरंत बाईं ओर, तो हम यहीं बैठा लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पी टी के दाईं ओर है, ना तो पी है दोस्तों ना टी है, इसको छोड़ दो। आगे कहता है
इस पूरी पंक्ति को छोड़ दो क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। पी और टी को हम बिठा लें तो बिठा लें कहाँ। आगे बढ़ते हैं। एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अर्थात दोस्तों अब बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो है अरेंज नहीं हो पा रहा है, हमें रिस्क लेना है। टी के दाईं ओर पी बैठा है, तो दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं, टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है पी, टी के दाईं ओर, टी को यहां बिठा लें, टी के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर पी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां टी नहीं बैठेगा दोस्तों, टी के दाईं ओर 1 2 3, यहां पी कैसे आ पाएगा। टी के दाईं ओर 1 2 3, यहां भी पी नहीं आ पाएगा। इस बात से ये साबित होता है कि दोस्तों टी यहीं आएगा और पी यहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, निकटतम पड़ोसी यानी अगल बगल, ये बन के तैयार हो गया। अब वो कह रहा है कि क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। क्यू के ठीक दाईं ओर दोस्तों कौन बैठा है, टी। तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट सिंपल सा आएगा, ये पूछा जाएगा, ये तय है। एक क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। देखिए मैंने कहा 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट का है दोस्तों। और इसमें क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक, एमा एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आइए प्यारे साथियों एक घेरा बनाते हैं इस तरीके से, और हमें कितने लोग बिठाने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने बिठा लिए। अब वो कह रहा है जॉन लिली के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। मैंने कहा जिसके दाएं बाएं, किसके, लिली के, तो लिली को स्टेबल कर लियो, यहां मैंने बिठा लिया लिली को, लिली को बिठा लिया। कह रहा है कि लिली के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जॉन है। लिली के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, जॉन है। जॉन हो गया। अब कह रहा है तथा सारा और टॉम के बीच, तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। तथा और जहां कहीं भी लिखा हो, तथा या और लिखा हो, इसका अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है पंक्ति में। जब आप समझ नहीं पाओ तो ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है तथा और के बारे में। वो कह रहा है तथा, यानी तथा किसके बारे में बात कर रही है, फर्स्ट तो जॉन है और दूसरा लिली है, तो कह रहा है तथा का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी जॉन। यहाँ तथा काट के अगर आप जॉन भी लिख देते ना तो आप समझ जाएंगे। जॉन सारा और टॉम के बीच में बैठा है। जॉन जो है सारा और टॉम, अगर मान लो मैं सारा यहां बैठा दूं तो टॉम यहां आएगा। और ऐसा भी प्यारे साथियों हो सकता है कि सारा यहां हो, सारा यहां हो, तो हमारा टॉम यहां आ जाएगा। अब ये 2 कंडीशन बन सकती हैं, आगे बना के देखते हैं। कह रहा है कि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। सारा माइक के ठीक बाईं ओर। अगर हम माइक को यहां बिठा लें प्यारे साथियों, तो ये माइक के ठीक बाईं ओर सारा हो जाएगी। और आगे कहता है कि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो टॉम फिर हमारा यहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये टॉम यहां से नहीं आएगा, टॉम यहां आएगा, सारा यहां से हट जाएगी, सारा यहां बैठ चुकी है। कह रहा है कि एमा बची है, एमा को यहां बैठा लो। अब वो कह रहा है कि एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, टॉम। टॉम, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने कहा था सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न आप ये तय मान के चलो कि ये आने हैं, कहीं नहीं जाने, कठिन नहीं पूछे जाएंगे, ना घबरा जाओ आप, समझ गए। एक बार पूरे पेपर को तैयार कर लो आप, बस काम हो जाएगा। अब देखिए 18वां सवाल। ये इस तरीके के सवाल, आकृतियों से संबंधित इस तरीके के 2 सवाल आपसे पूछे जाने हैं। हो सकता है कि इमेज से पूछ ले, हो सकता है कि आपसे पेपर कटिंग फोल्डिंग से पूछ ले। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो आपका एरो है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले ये एरो ऐसा था, फिर ये एरो ऐसा हुआ, फिर ये एरो ऐसा हुआ, अब ये एरो इधर जाएगा, इधर जाएगा। देखो पहले नीचे था, फिर ये एरो इधर आया, फिर ये एरो ऊपर आया, अब ये इस दिशा में जाएगा, यानी इस दिशा में ये 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। आगे अगर हम चेक करें दोस्तों, अब ये जो छायांकित भाग है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ये वाला जो छायांकित भाग था इधर, अब ये नीचे आया, फिर ये इधर साइड में गया, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर केवल ऑप्शन सी में है, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, वो सॉरी तीसरा ऑप्शन, जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल सही नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि ये भी सेम वैसा ही सवाल है। अब जरा ध्यान दीजिए,
कि जैसे ये आकृति हमारी थी, ये इस दिशा में, अब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रही है। जैसे मैंने देखा कि यहां से, और अब ये एरो इस दिशा में आया, ये वाली आकृति, मैं ये एरो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इस आकृति को देख पाएं। ये इस दिशा से, आप ये मान लीजिए ये 90 डिग्री इसने मूव किया है, इस दिशा में गई है, यहां से मूव करेगी सीधा ऊपर जाएगी, देखिए जैसे इसमें, यहां से फिर इस वाले कोने पे जाएगी। या अगर आप 90 डिग्री से नहीं समझ पा रहे तो सीधा समझो, इस कोने से इस कोने में, इस कोने से इस कोने में, इस कोने से ऊपर वाले कोने में, अब ऊपर वाले कोने से वापस नीचे वाले कोने में आएगी। नीचे वाले कोने में दोस्तों केवल 2 ही आकृतियां हैं, बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, बचते हैं। अब आगे चेक करेंगे छायांकित भाग वाला। तो देखिए ये दोनों जो पार्ट हैं, ये उठा के 90 डिग्री मूव कराया है मैंने एंटी क्लॉकवाइज में। ये छायांकित भाग ऐसे उठा के यहां रख दी हमने, ऐसे करके ये पार्ट यहां से उठा के यहां रख दिया, तो छायांकित भाग पहले आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, अब ये वापस नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला जो है आपका केवल और केवल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आगे अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें, देखिए मैंने कहा था ये जो है पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कई सारे ऐसे सवाल, एक आध नहीं कई सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं। तो देखिए ये एक इस तरीके से पेपर हमें दिया गया है गोलाकार में, और फिर हमने ये जो एरो का मतलब होता है और डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि मैंने पेज को यहां से इस तरीके से, ये पूरा गोलाकार में पेज था, हमने इस पेज को ऐसे करके मोड़ दिया है। ऐसे मोड़ने के बाद अब हमने ये वाला हिस्सा भी ऐसे मोड़ दिया है, एरो दिखा रहा है ऐसे मोड़ा। अब हमारे पास पेपर बचा है इतना। जब हम इसको खोलेंगे ये किनारी दर्पण की भांति काम करेंगी। दर्पण का सीधा कॉन्सेप्ट दोस्तों यही होता है कि जो चीज दर्पण के जितना पास होगी वो चीज दर्पण से उतना ही पास दिखेगी, और जो चीज दर्पण के जितना दूर होगी वो चीज उतना ही दूर दिखेगी प्यारे साथियों। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये सेम डायग्राम इस तरीके से बनके तैयार होगा। और जब एक पट्टी खोली हमने तो ये 2 डायग्राम बन गए। जब ये अब ये पट्टा हम ऐसे खोलेंगे तो ये दर्पण की भांति काम करेगा प्यारे साथियों। तो ये 2 और 2 4 डायग्राम बनाएगा, 4 ये ऑप्शन सी में है। इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन मुझे लगता है 20 ही है। हाँ सही है, 20 ही आते हैं। ये पूरा पेपर आपका हो गया है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हो गई है एसएससी जीडी का। ये आपने पेपर 2024 का लगाया, इसको हल्के मत लेना। जो साथी पूरी तरीके से रीजनिंग इसमें कितने आपके सही रहे आप हमें बताना, जिनके पूरे सही हो गए वो ये ना सोचें कितना हल्का पेपर पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया 2024 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको 2025 में अभी देखने को मिलेगा। आज एक शिफ्ट का तो हो भी गया, दूसरी शिफ्ट का भी हो गया। उम्मीद करता हूं साथी ये क्लास आपको पसंद आई हो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।